श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। श्री चंपेश्वर शिव महापुराण कथा का आज चतुर्थ दिवस था। इसमें गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय और जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहे हैं। कथा के आरंभ में ही गुरुजी ने बताया कि मनुष्य का जीवन हमें दो कारणों से प्राप्त हुआ है। पहला भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए। हमें कर्म करते हुए शिव जी का भजन, कृष्ण का भजन करते रहना चाहिए। दूसरा उपाय इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा कि कर्म की चाबी चलाना अपने हाथ में होती है और भाग्य की चाबी घुमाना भोलेनाथ के हाथ में है। यदि आप कर्म की चाबी घुमाते रहोगे तो भाग्य की चाबी तो भोलेनाथ महाकाल बाबा घुमाई देंगे। तीसरा उपाय जानकारी, यह एक पत्र आरती साहू का था। उसने बताया कि गुरुजी, मेरा भाई जो 3 साल का है वो पानी में डूब गया था। उसको तालाब से निकालकर हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बचा है। गुरुदेव, मैंने शिव जी के मंदिर में जाकर एक ही दिन में कई सारे लोटे जल चढ़ाए और निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर करती रही और रोती रही। तभी एक लाल साड़ी वाली माँ आई और बोली कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बेलपत्र को पलंग के पास रख दो। मैंने गुरुजी शिवजी पर चढ़ी बेलपत्र को मेरे भाई के पलंग के पास रख दी और रात के 12 बजे के बाद भाई को होश आ गया और गुरुजी अब तो वह बिल्कुल ठीक है। चौथी विशेष उपाय जानकारी इस प्रकार है। यह भी एक पत्र था जय प्रकाश साहू का, जो कि छत्तीसगढ़ की फिल्मों के हीरो और गायक है। उनके मुंह में एक छाला हो गया था जो कि 5 सालों से था, ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने तो कुछ गलत बीमारी बता दी थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पत्नी के साथ शिव जी के उस मंदिर में जाने लगा जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। शिव जी के एकांतेश्वर महादेव मंदिर में मैं जाने लगा। गुरुदेव, मैं सुबह शाम दोनों टाइम जाता और शिव जी पर जल चढ़ाकर जल का आचमन किया और बेलपत्र का सेवन किया। गुरुदेव, मेरे मुंह में जो छाला था 5 साल से था, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। 5वां, गुरुजी ने एक नारा दिया, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। जहाँ भक्त बैठते हैं वहाँ शिव जी अवश्य ही आते हैं। गुरुजी ने कहा कि जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान तो होते ही है, ये निश्चित है। 6वीं विशेष उपाय जानकारी, गुरुजी ने कहा व्रत के लिए कहा कि ये व्रत 5 होते हैं, केवल 5 सोमवार करना है। हाँ, यदि बीच में यदि एकादशी आ जाए या रजो धर्म आ जाए तो उस सोमवार को न गिनकर अगले सोमवार में जो व्रत करेंगे उस सोमवार को गिन लेना है। और पशुपति व्रत एक ही मंदिर में करना है। यदि पशुपति व्रत आप ससुराल में शुरू करते हैं तो ससुराल में ही 5 व्रत होंगे और यदि पीहर में शुरू करते हैं तो पीहर में ही 5 व्रत करें। पूजन की थाली सामग्री रखें जिससे शाम की भी पूजा हो जाए। पंचामृत से अभिषेक सिर्फ सुबह ही करना है। जल के लोटे में जल शाम को भी ले सकते हैं, बाकी सामग्री नहीं लेना है। ये पशुपति व्रत के नियम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये उपाय और जानकारी यदि आपको यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। जय महाकाल।